नमस्कार, आपका एचडीवी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पटना में आज 18 विपक्षी दलों की बैठक थी। इसी बीच अगर बात की जाए तो उम्मीद थी कि क्या 18 विपक्षी दल पहुंचेंगे या नहीं, हालांकि उतनी संख्या तो नहीं पहुंच पाई बहरहाल। लेकिन इसी बीच जो ये बैठक हुई, इस बैठक के अंदर से जो यहां पर खबरें सामने आ रही हैं वो कम से कम इस विपक्षी एकजुटता के लिए तो अच्छे संकेत नहीं दे रही। जी हां, अगर बात की जाए तो इस बैठक में ही 2 से 3 गुट जो है वो आमने सामने नजर आए। एक तरफ अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कहा कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्यों धरना दे रहे हैं आप मेरी सरकार के खिलाफ। ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस सरकार इनके खिलाफ धरना दे रही है तो उस पर आपत्ति जताई वहां पर ममता बनर्जी ने। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर के गए थे। उम्मीदें इतनी कि सब सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का नाम जपेंगे वहां पर। सब जो है सबसे पहले अध्यादेश को लेकर के अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके समर्थन में नहीं दिखाई दिए वहां पर विपक्षी नेता, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दिए। तो ये देखिए, एकजुटता की बातें करने वाले ये नेता, ये तो पहली बैठक में ही इनकी फूट नजर आ रही है। पहली बैठक में ही इनका जो ये एकजुटता का नारा था वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने पलटवार किया अरविंद केजरीवाल पर कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया था, तब तो आपने हमारा साथ नहीं दिया था, आज क्यों आ रहे हैं आप हमारे पास। तो अरविंद केजरीवाल, जिनको अब तक ये लग रहा था कि मैं जहां भी जाऊंगा कि मेरा साथ दे दो और सब ऐसे हाथ खोल करके मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। याद करिए अरविंद केजरीवाल जी, कुछ साल पहले इन्हीं नेताओं के खिलाफ आपने धरना दिया था अन्ना हजारे आंदोलन में, और इन्हीं नेताओं को आप भ्रष्टाचारी नंबर 1 और करप्शन हिट लिस्ट और स्विस बैंक में अकाउंट, पता नहीं क्या क्या कहते थे। उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, इसी कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी, और आज उन्हीं की गोद में आपको जाकर के बैठना है। अब फिर देखिए वो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। पहले दिन हाथ जोड़ते हैं कांग्रेस के सामने, दूसरे दिन कांग्रेस नहीं मानती है तो ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है। फिर अगले दिन चले जाते हैं कि आप दिल्ली पंजाब छोड़ दीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ देते हैं। फिर वो नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इतनी घटिया राजनीति, इतनी बदतर राजनीति। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो लग रहा था कि ये राजनीति को बदलने आए हैं, लेकिन ऐसा बदलेंगे कि इतना झूठ, इतना ज्यादा फैब्रिकेशन इस पॉलिटिक्स में, ये नहीं पता था। बहरहाल, सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए तो चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने हो गए। दरअसल इस बैठक में जो मौजूद नेता थे, उनके सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल इसी चीज़ को लेकर के कह रहे थे, अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही थी। और इसी सिलसिले में यहाँ पर अगर बात की जाए तो जब चर्चा शुरू हुई अध्यादेश को लेकर के, केजरीवाल ने इस बैठक में कहा कि केंद्र के लाए अध्यादेश का हम विरोध कर रहे हैं और बाकी दलों को इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे ही केजरीवाल ने ये बात कही, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। वहीं जब समर्थन नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता क्या बोल रही हैं, वो कह रही हैं राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौता हो गया है। रोजाना कभी गाली देते हैं, फिर समर्थन मांगते हैं, समर्थन नहीं मिलता है तो बीजेपी वाले हो जाते हैं। पटना में चल रही बैठक के बीच आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है, जो बयान दिया है, कि विश्वस्त सूत्रों से हमें खबर मिली है कि राहुल गांधी और भाजपा के बीच समझौता हो गया है। वो राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और आरएसएस के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि देश की नींव जो है ये हिला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। हर जगह तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर हर जगह।
लेकिन ये आम आदमी पार्टी को देखिए, कुछ ना कुछ तो बयान देना है पब्लिक में। अब गए हैं केजरीवाल पटना में, तो क्या करेंगे, लोगों को जवाब तो चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि राहुल गांधी और भाजपा के बीच तो समझौता हो गया है, इतना मुश्किल है क्या उनके लिए। कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए कि वह देश के संविधान के साथ खड़ी है या भाजपा के साथ है या दिल्ली की जनता के खिलाफ है। ये देखिए, ये जो माइंडसेट है ना आम आदमी पार्टी का, कि जो उनका साथ नहीं दे रहा है वो देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ। अगर सब कुछ ही इतने खिलाफ है तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं है लोकसभा में? यही अगर सच्चे हैं तो दिल्ली पंजाब छोड़ के हर जगह क्यों इनकी सरकार नहीं है? बहुत जगह गए चुनाव लड़ने, कर्नाटक गए मुखी खाकर आए, गुजरात गए मुखी खाकर आए, हिमाचल प्रदेश गए मुखी खाकर आए, उत्तराखंड गए मुखी खाकर आए, उत्तर प्रदेश गए मुखी खाकर आए। वहां पर क्यों नहीं सरकारें बनी? अगर आप ही सच्चे हैं तो, बाकी सब मिले हुए हैं तो, बाकी सब मिले हैं, फिर आप क्यों जाते हैं बार बार कांग्रेस पार्टी के पास हाथ जोड़ करके हमारा साथ दे दो? बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने बैठक में कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का रवैया सही नहीं है, पार्टी को इसे बदलना चाहिए, सभी विपक्षी दल मिलकर रहेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। अरे पश्चिम बंगाल के अंदर तो आपकी सरकार है, बीजेपी वहां विपक्ष में बैठा हुआ है, कांग्रेस तो दूर दूर तक किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको कांग्रेस से डर लग रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोला हुआ है पश्चिम बंगाल में। जो हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसको लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो आपको डर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बोलो ही मत, डरना ही मत दो। अरे आप लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाली खुद तो यहां पर लोकतंत्र की जो कहती है कि हत्या हो रही है, हत्या हो रही है, आप क्या कर रहे हैं यहां पर? डेमोक्रेसी है तो फिर कांग्रेस क्यों ना बोले पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं है तो उसमें किस बात का डर है आपको? बहरहाल, अगर बात की है, बंगाल सीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आपत्ति जताई। यही उन्होंने कहा कि हमें जो है आपसी मतभेद बुला करके बीजेपी को हराने की रणनीति बनानी चाहिए, इसमें सभी दलों की बात सुनी जाए। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है लगातार, उस पर नहीं बोलते हैं आप, उस पर चुप्पी क्यों साध लेती हैं? ममता बोली कि मिलकर रहेंगे तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। तो ये है विपक्षी एकजुटता की बैठक की सच्चाई। इसी बीच अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू के भगवती नगर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और वहां से कहा कि पटना में विपक्षी एकता सिर्फ एक फोटो सेशन है। और फोटो सेशन लगे भी क्यों ना, बैठक में क्या क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया। बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं थे, उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, तो ममता बनर्जी उठ करके चली गई वहां से, बेशक उनको लेट हो रहा हो। इसी बीच अगर बात की जाए तो ये जो राज्यों के नेता वहां पर मिले हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगली बैठक अब शिमला के लिए कह दिया गया है कि 10 से 12 जुलाई के आसपास एक डेट फाइनल की जाएगी, शिमला में मिला जाएगा। तो अभी तो पोल खुलना शुरू हुई है और ये एकजुटता की बातें कर रही है। इतनी पार्टियां तो आई नहीं, बीएसपी नहीं आई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नहीं आई, तेलुगु देशम पार्टी नहीं आई, बीजू जनता दल नहीं आया, और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो वहां पर नहीं पहुंची। उसके बावजूद ये कह रहे हैं हम तो एकजुट हैं, और एकजुटता क्या है वो बैठक से सामने आ रहा है। बहरहाल, ये जो कुछ भी हुआ बैठक में, अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े सपने लेकर के गए थे, वो सपने उनके चकनाचूर होते नजर आए। और जब सपने चकनाचूर हुए तो फिर आम आदमी पार्टी अपने उसी ट्रैक पर चल पड़ी कि कांग्रेस ने तो बीजेपी का साथ दे दिया, राहुल गांधी ने बीजेपी से समझौता कर लिया। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।